फिल्म की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं एक टूरिस्ट ग्रेग को और उसकी प्रेग्नेंट फ्रेंड हेदर को, जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर आए हैं। वे दोनों एक शार्क केज अट्रैक्शन पर पहुंचे हैं जिसका नाम है टकर्स एक्सपीरियंस, लेकिन वहां का मालिक टकर कहीं दिखाई नहीं देता। उनकी मुलाकात एक वेंडर डेव से होती है जो उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ हाल ही में एक आदमी पर बुल शार्क ने हमला किया था, लेकिन दोनों उसकी बात पर हंस देते हैं। तभी टकर वहां आता है और उन्हें बहुत गर्मजोशी से ग्रीट करता है। टकर को पता चलता है कि दोनों टूरिस्ट कनाडा से आए हैं। वो पूछता है कि क्या ये कपल हैं, लेकिन हेदर साफ कर देती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं और एक ही हॉस्टल में रहते हैं। असल में उन्हें ग्रुप के साथ सी वर्ल्ड जाना था, लेकिन देर से उठने के कारण वो मौका छूट गया। इस पर टकर मजाक करता है कि फिर तो किसी को पता भी नहीं कि वे यहाँ हैं। हेदर ये सुनकर थोड़ी असहज हो जाती है। फिर भी दोनों अजनबी की बोट पर चढ़ जाते हैं और खुले समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। टकर उन्हें अपने बचपन की कहानी बताता है कि जब वो सिर्फ 7 साल का था तब उस पर एक शार्क ने बुरी तरह हमला किया था। वो किसी तरह जिंदा बच गया, लेकिन इस हमले ने उसके टोर्सो पर गहरा जख्म छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद टकर पानी में एक बकेट भरकर बेट फेंक देता है ताकि शार्क्स आकर्षित हों। हेदर इन जीवों से बहुत डर जाती है और घबरा जाती है, तो टकर उसे कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाता है जिससे वो शांत हो जाती है। इसके बाद दोनों केज के अंदर पानी में कूद जाते हैं, जहां उनके चारों ओर दर्जनों शार्क्स चक्कर लगा रही होती हैं। हेदर फिर से डर के मारे जम जाती है, लेकिन ग्रेग उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करता है। धीरे धीरे हेदर इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने लगती है और इन जीवों की डरावनी खूबसूरती को अप्रिशिएट करती है। पानी से निकलने के बाद वे दोनों बहुत उत्साहित होकर टकर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन तभी अचानक Oh man, thanks so much for fitting us in. टकर उस टूरिस्ट को पानी में धक्का दे देता है। अगली सुबह हम देखते हैं एक अमेरिकन औरत जेफिर को, जो लहरों पर सर्फिंग कर रही होती है और खूब मजा ले रही होती है। वो एक स्टोर पर पहुंचती है जहां मोजेस नाम का आदमी कैशियर से जंपर केबल्स मांग रहा होता है, लेकिन स्टॉक खत्म हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद जेफिर अपना कोल्ड ड्रिंक कूड़ेदान में फेंकती है और अंदर छुपाई हुई चोरी की आइसक्रीम निकाल लेती है। तभी मोजेस उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसके पास जंपर केबल्स हैं। जब जेफिर मना करती है तो मोजेस उसे कैशियर के सामने चोरी की धमकी देता है। वो कहता है कि उसने 10 ब्लॉक्स पैदल चलकर केबल्स ढूंढी हैं और अब उसे गाड़ी तक पहुंचना है। मजबूरी में जेफिर उसे अपनी कार तक ले जाती है। रास्ते में मोजेस उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जेफिर अनॉयड होकर उसे इग्नोर करती रहती है। आखिरकार वे एक ऊंची इमारत के सामने रुकते हैं जहां मोजेस की कार खड़ी होती है। जेफिर अंदर रखे सर्फबोर्ड को नोटिस करती है और उसे कार जंप स्टार्ट करने में मदद करती है। इसी दौरान दोनों अपने सर्फिंग के शौक पर बॉन्ड करने लगते हैं और जेफिर धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। मोजेस मानता है कि अगर उसने मदद न भी की होती तो भी वो कैशियर को उसकी चोरी के बारे में नहीं बताता। शाम को दोनों जेफिर के वैन में इंटीमेट हो जाते हैं, मोजेस के घर के बाहर ही। फिर वे सर्फिंग के बारे में बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह मोजेस जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता बनाने घर जाता है, लेकिन जब वो लौटता है जेफिर अपने वैन के साथ जा चुकी होती है। मोजेस बहुत निराश हो जाता है। बाद में जेफिर अपने वैन को एक सुनसान बीच की पार्किंग में खड़ा करती है, जहां सिर्फ एक ट्रक खड़ा होता है। वो सर्फिंग करने का सोचती है, लेकिन समझती है कि उसका फिन की तो मोजेस ने फेंक दिया था। मजबूर होकर वो उस लोन ट्रक के मालिक से मदद मांगती है। तभी ट्रक का ओनर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही टकर निकलता है। जेफिर उससे फिन की मांगती है और वो बिना हिचकिचाए उसे दे देता है। टकर वहां से चला जाता है। इसी बीच जेफिर को मोजेस का मैसेज आता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो बताती है कि वो सर्फिंग करने आई है, लेकिन तभी अचानक जेफिर बेहोश हो जाती है। टकर उसे अपनी ट्रक में डालकर एक बड़े सूटकेस में बंद कर देता है। सुबह होते ही टकर अपने बोट पर लौटता है और उस सूटकेस को कैबिन में ले जाता है। उधर मोजेस बीच की पार्किंग में पहुंचता है
और जेफर का वैन देखता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वो उसका नंबर डायल करता है, लेकिन रिंगटोन उसी वैन के अंदर से आती है। बोट के अंदर जेफर धीरे धीरे होश में आती है और खुद को बेड से हैंडकफ्ड पाती है। यहीं हमें पता चलता है कि हेदर भी हैंडकफ्ड वहीं पड़ी है। जेफर जोर से चीखती है, लेकिन हेदर उसे बताती है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, कोई सुन नहीं पाएगा। फिर भी जेफर हार नहीं मानती और लॉक खोलने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहां किसी पिछले कैदी ने अपना नाम खरोंच कर लिखा हुआ है। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों औरतें अपनी हालत पर बातें करती हैं और समझती हैं कि कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा, क्योंकि वो टूरिस्ट हैं। उधर मोसेस काम पर जाते हुए देखता है कि जेफर का ट्रक टो किया जा रहा है। वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाता है। ऑफिसर पहले हिचकिचाता है, क्योंकि मोसेस उसे सिर्फ 11 घंटे से जानता है, लेकिन मोसेस जिद करता है कि रिपोर्ट दर्ज हो। जब उससे जेफर का लास्ट नेम पूछा जाता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता। इधर बोट में दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। हेदर को गिल्ट होता है कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और गैप ईयर लेकर घूमने आ गई। जेफर बताती है कि वो ऑर्फन है और उसे कई फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा, यहाँ तक कि उसने जूवी में भी वक्त बिताया है। बातचीत के दौरान जेफर को हेदर के बिकिनी का अंडरवायर दिखता है। वो उससे उसे देने को कहती है ताकि लॉक खोलने की कोशिश की जा सके। जेफर वायर निकाल लेती है। तभी टकर पानी और खाने की ट्रे लेकर आ जाता है। हेदर सिर्फ पानी पीती है, लेकिन जेफर उससे खाना भी मांग लेती है। फिर टक्कर दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जेफर लॉक खोलने की कोशिश शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो गिर जाती है और टकर कमरे में लौटकर वायर उठा लेता है। पता चलता है कि उसने उनके पानी में सेडेटिव मिला दिया था, जिससे दोनों बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर बाद जेफर होश में आती है और खुद को डेक पर एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। टकर वहीं कैमरा सेट कर रहा होता है। वो अनकॉन्शियस हेदर के पास जाता है और उसके बालों की एक लट काट कर उसे जगाता है। फिर एक स्विच दबाकर हेदर को पानी के ऊपर कुछ फीट लटका देता है। जेफर उससे उसकी जान बख्शने की भीख मांगती है। हेदर रोते हुए गुहार लगाती है, लेकिन नीचे कई शार्क्स तैर रही होती हैं। टकर उसे धीरे धीरे पानी में नीचे उतारता है और हेदर आधी पानी में डूब जाती है। फिर ये होता है जेफर चीख मारती है और टकर इस पूरे मंजर को कैमरा पर रिकॉर्ड करता है। कुछ देर बाद जेफर दीवार पर हेदर और अपना नाम खरोंच देती है, जबकि टक्कर दूसरे कमरे में नाचते और पीते हुए मस्त रहता है। तभी जेफर को पेंट के नीचे छुपे हुए और भी नाम नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि उन दोनों से पहले भी कई विक्टिम्स थे। उधर टक्कर हेदर के बालों को एक डीवीडी कवर पर चिपकाता है और उसे बाकी कवर्स के साथ कैबिनेट में रख देता है। फिर वो एक खाली टेप पर जेफर का नाम लिखता है, मतलब उसकी अगली शिकार वही होगी। अगले दिन टकर खाना और पानी लेकर जेफर के पास आता है, लेकिन जेफर गुस्से में ट्रे पलट देती है और उसे दूर रहने को कहती है। टकर अपने कामों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वो खुद को शार्क से कंपेयर करता है, जो कमजोर जीवों को मारकर इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन जेफर जवाब देती है कि शार्क्स हाईली इवोल्व्ड क्रिएचर्स हैं, जबकि वो तो बस एक कोवर्ड है जो औरतों को मारता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी प्यार नहीं किया। टकर कोई जवाब नहीं देता और जाते जाते कहता है कि वो दिए हुए बकेट को टॉयलेट की तरह इस्तेमाल कर सकती है। जेफर, जो अब तक बकेट इस्तेमाल करने से मना कर रही थी, कुछ सोचकर उसे तोड़ती है और उसका एक टुकड़ा हथियार बना लेती है। उस रात टकर सेडेटिव लेकर जेफर को इंजेक्ट करने आता है, लेकिन जेफर तुरंत वो नुकीला टुकड़ा उसके शरीर में घोंप देती है। टकर बेहोश होकर गिर जाता है। जेफर फिर उसकी कीज उठाती है और खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही टकर होश में आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वो जल्द ही उसे पकड़ लेता है और उसकी टांग में सेडेटिव इंजेक्ट कर देता है। जेफर उसे लात मारकर दूर करती है और कंट्रोल रूम की तरफ भागती है। वहां वो मदद के लिए रेडियो करने की कोशिश करती है,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो डेक पर जाती है, लेकिन टकर फिर से सामने आ जाता है और हमला करने ही वाला होता है। मजबूरी में ज़ेफिर उसका कैमरा पानी में फेंक देती है और फिर खुद भी कूद जाती है, लेकिन दवा का असर तेजी से होने लगता है। वो तैर नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। टकर उसे वापस बोट पर ले आता है। अगली सुबह मोजेस कई पुलिस अफसरों के साथ बीच पर पहुंचता है, ज़ेफिर की तलाश में। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वेव वॉच नाम का ऐप खोलता है, जहां से शोर पर लगे लाइव कैमरास की फुटेज देखी जा सकती है। मोजेस को वही फुटेज मिलती है जब ज़ेफिर गायब हुई थी, और वो देखता है कि उसकी वैन वाली जगह से एक ट्रक जा रहा है। उस ट्रक पर लोगो लिखा होता है टकर एक्सपीरियंस। मोजेस फौरन उस आदमी से कांटेक्ट करने का सोचता है। वो टकर की वेबसाइट से उसका नंबर ढूंढकर कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उधर टकर शहर में नया कैमरा खरीदने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि पिछली रात उसका कैमरा टूट गया था। बाद में मूस टकर की बोट पर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां टकर कहीं नहीं मिलता। तभी उसे अंदर से ज़ेफिर की दबाई हुई चीखें सुनाई देती हैं। वो खिड़की तोड़कर अंदर जाता है और ज़ेफिर की आवाज का पीछा करते हुए उसे ढूंढ निकालता है। मोजेस टेप हटाता है और ज़ेफिर उससे कहती है कि लॉक खोलने के लिए कुछ ढूंढो और कॉप्स को कॉल करो, इससे पहले कि वो पागल लौट आए। लेकिन कॉप्स को कॉल करते समय ही टकर और मोजेस के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मोजेस ऊपर हाथ पाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक डेव कहीं से आता है और मोजेस के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई इंट्रूडर है। लेकिन जैसे ही डेव नीचे से औरत की चीख सुनता है, टकर उस पर एक्स से हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मूस भी जफीर के पास बिस्तर से बंधा पड़ा है। वो माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। फिर वो पूछता है कि वो सुबह उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। ज़ेफिर कहती है कि वो अकेली रहना ज्यादा बेहतर समझती है, लेकिन मोजेस साफ कहता है कि कोई भी अकेले बेहतर नहीं होता। वो जानता है कि ज़ेफिर ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है और शायद इसी वजह से वो अपने घर से भागी थी। तभी टकर हार्नेस लेकर कमरे में दाखिल होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसने हार्नेस मोजेस को पहना दिया है और उसके बालों की एक लट काट कर उसे मारने की तैयारी कर रहा है। ज़ेफिर पास की चेयर पर बैठी है। वो उससे विनती करती है कि मोजेस को मत मारो, क्योंकि वो टूरिस्ट नहीं है और बहुत अमीर है। पुलिस भी उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन टकर उसकी बात अनसुनी कर देता है और स्विच दबा देता है। मोजेस पानी के ऊपर लटकने लगता है। जैसे ही मोजेस नीचे उतरने लगता है, ज़ेफिर उससे कहती है कि उसकी जगह उसे मार दो, लेकिन टकर मानने से इनकार कर देता है। थोड़ी ही देर में मोजेस आधा पानी में डूब जाता है और उसके चारों ओर कई शार्क्स घूम रही होती हैं। ज़ेफिर उसे कहती है कि बिल्कुल भी हिलो मत। मोजेस उसकी बात मानता है और चमत्कारिक रूप से शार्क्स पीछे हट जाती हैं। दोनों को राहत मिलती है। ये देखकर टकर आग बूला हो जाता है। वो मोजेस को बोट पर वापस खींच लेता है और उसे कई बार चाकू से मारता है। मोजेस लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। अब शार्क्स वापस लौट आती हैं और इस बार स्थिर रहने से कोई फायदा नहीं होता। मोजेस नीचे उतरने लगता है और लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक चॉपर उड़ता दिखाई देता है। टकर पकड़े जाने का रिस्क नहीं ले सकता, तो वो मर्डर फिलहाल रोक देता है। कुछ देर बाद कैबिन में मोजेस लहूलुहान बेहोश पड़ा होता है। ज़ेफिर उसे देखकर बहुत पछताती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ही उसे यहाँ लाई है। उसी वक्त ज़ेफिर एक हताश फैसला लेती है। वो अपना अंगूठा तोड़ देती है ताकि हैंडकफ से निकल सके। तभी टकर खाना लेकर लौटता है। वो ठंडी आवाज में कहता है कि मोजेस और ज़ेफिर एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि वो लड़का बहुत सॉफ्ट और वीक है। जाते जाते टकर कहता है कि उसे लगता है आज रात का शो अब तक का सबसे शानदार होगा। अकेले छूटने के बाद ज़ेफिर हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन टूटा हुआ अंगूठा भी काम नहीं आता। वो और आगे बढ़ती है और दर्द से कराहते हुए अपना अंगूठा काटने लगती है। कुछ देर बाद टकर लौटता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि ज़ेफिर बेड पर नहीं होती। दरअसल ज़ेफिर दरवाजे के पीछे छुपी होती है।
वो उसे अंदर लॉक कर बाहर निकल जाती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचती है और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी टकर इमरजेंसी हैच से बाहर निकलकर पावर काट देता है। बोट रुक जाती है। जेफर खिड़की से देखती है कि पास ही एक पार्टी चल रही है। वो फ्लेयर उठाती है ताकि लोगों का ध्यान खींच सके, लेकिन तभी टकर पीछे से आ जाता है। जेफर फ्लेयर उसी पर चला देती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो स्काईलाइट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टकर दरवाजा तोड़कर फिर से उस पर हमला करता है। जेफर उस पर पेन से वार करती है और फिर उसके हाथ में नाइफ घोंप देती है, फिर भाग जाती है। टकर संभलने के बाद देखता है कि जेफर थोड़ी दूर बीच की तरफ भाग रही है। वो स्पीडबोट पर कूदकर पूरे जोर से उसका पीछा करता है। जेफर पूरी ताकत से तैरती है। उसके फेफड़े जल रहे हैं और पैर जवाब देने वाले हैं। वो किसी तरह किनारे पर पहुंचती है और मदद के लिए चीखती है, लेकिन कोई सुन पाता उससे पहले ही टकर उसे पकड़ लेता है, उसका मुंह दबाता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जेफर होश में आती है और देखती है कि वो हार्नेस से लटकी हुई है। इस बार मोजेस स्पेक्टेटर की तरह चेयर पर बैठा होता है। टकर कैमरा तैयार करता है और तभी एक बेहद हिंसक शार्क पानी में दिखाई देती है। जेफर धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। मोजेस टकर से उसे रोकने की भीख मांगता है। जेफर का आधा शरीर पानी में डूब जाता है। उसके हाथ से खून टपक रहा होता है, लेकिन शार्क्स उस पर हमला नहीं करती। टकर हैरान रह जाता है जब उसे समझ आता है कि वहां एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क आ चुका है, जिससे बाकी शार्क्स डरकर भाग गई हैं। टकर उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ग्रैपलिंग हुक भी पानी में चला जाता है। जेफिर उस हुक की मदद से हार्नेस पर चढ़ने लगती है, लेकिन गिर जाती है। गिरने के झटके से वो हार्नेस से आजाद हो जाती है। तभी वो विशाल शार्क उसके सामने आ जाता है। जेफिर को लगता है कि अब उसका अंत आ गया, लेकिन शार्क उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। उधर टकर पानी में उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन जेफिर बोट के पीछे से चढ़ रही होती है और फिर वो ये करती है, Ooby-dooby, motherfucker. टकर डरकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक आ जाता है और उसे बेरहमी से फाड़ डालता है। ये सब उसके अपने कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है। शार्क टकर को पानी में घसीट ले जाता है, लेकिन हार्पून रोप जेफिर के पैर में उलझ जाती है और उसे भी खींचकर पानी में ले जाती है। मोजेस चीखता है और शॉक में बेहोश हो जाता है, लेकिन जेफिर, जो एक फाइटर है, किसी तरह ऊपर आती है और वापस बोट पर पहुंच जाती है। फाइनल सीन में जेफिर फ्लेयर जलाती है, जिससे पास की बोट का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो मोजेस को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश और नाजुक हालत में होता है। जेफिर रोते हुए कहती है कि उसने हमेशा सोचा था कि जमीन पर उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब सब बदल गया है क्योंकि उसके पास वो है। ये सुनकर मोजेस अपनी आंखें खोलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी मुस्कान में उम्मीद और एक अनकहा वादा छुपा होता है। फिल्म यहीं खत्म होती है।